न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में छात्रों को सौंपी गई डिग्रियां। देश में विकसित हो रही खेल संस्कृति, हर जिले में खुलेगा स्पोर्ट्स। महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर शरद पवार ने जताई चिंता। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी में छात्रों को सौंपी गई डिग्रियां। सेंट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी कॉलेज द्वारा बरामती ऑडिटोरियम में छात्रों का कॉन्वोकेशन सेरेमनी रखा गया था। यह बैच 2019-23 की थी। इस प्रोग्राम में माननीय श्री नितिन गडकरी जी को आमंत्रित किया गया था। उनके हाथों से छात्रों को डिग्रियां सौंपी गई। कॉलेज के अध्यापकों का कहना है कि आने वाले समय में नागपुर की मिहान में बहुत सी फार्मेसी की कंपनी खुलने वाली है, जिसके चलते छात्रों को वहां भारी मात्रा में रोजगार मिलने की आशंका है। और कोरोना काल के समय से जो नर्सिंग और मेडिकल के फील्ड को जो प्राधान्य मिला है, उसको देखते हुए यह फील्ड काफ़ी अच्छी मानी जाती है और छात्रों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो आइए जानते हैं। हम बना है उसके बारे में कह देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि गडकरी साहब के जो फुटप्रिंट्स हैं, जो काम हैं, वो सिर्फ नागपुर या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। अगर आप तिब्बत के बॉर्डर तक, लेह लद्दाख से लेकर मनाली, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, जो दूर दराज के इलाके हैं, अगर वहां भी जाएंगे तो उनके जो ये निशान है, इनके काम के निशान है, वो आपको वहां भी देखने को मिलेंगे। गडकरी साहब सिर्फ आपके नेता नहीं है। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, अब ये पूरे हिंदुस्तान के हैं और इसका श्रेय आपको जाता है, नागपुर के लोगों को जाता है। आप सौभाग्यशाली हैं, इस तरह के लीडर आपको मिले, हिंदुस्तान को मिले। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि हर मंत्री, हर नेता अगर गडकरी साहब की तरह सोचे और काम करे, सिर्फ भाषण ना दे बल्कि इनकी तरह एक एक्शन ओरिएंटेड हो, तब जाके हमारा देश जो है वो विकसित राष्ट्र बनेगा। हर व्यक्ति को फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। मुझे याद है, मैं बहुत साल पहले, करीब 10 साल पहले, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे GS बाली जी। उनको भी इनका बड़ा आशीर्वाद रहता था, आज उस दुनिया में नहीं है। उनके साथ में 2 बार आदमी गडकरी जी से मिला और ये इतने उदार दिल हैं कि एक बार लोकसभा के अंदर, क्योंकि ये जिस तरह की सोच रखते हैं, जिस तरह से काम करने में विश्वास रखते हैं, वो भी इन्हीं की तरह के थे। और इन्होंने लोकसभा के अंदर भी एक बार उनका उदाहरण देके जो है वो प्रशंसा की थी। आज पक्ष विपक्ष किसी पार्टी के हों, समाज के किसी सेक्शन के लोग हों, गडकरी जी को अपना आदर्श मानते हैं। और ये जो हाईवेज इन्होंने बनाने का काम शुरू किया है, मेरे अपनी कसौसी को जो लिंक करता है चंडीगढ़ से मनाली हाईवे के ऊपर, वो 2013 में शुरू हुआ, लेकिन बीच में जो था वो बंद हो गया। हमें लगा कि शायद वर्षों तक ये लटका रहेगा, लेकिन हम इनका धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया और वार फ्रंट पे लड़कर जो है फ्रंट पे आके जो है उसको निर्देश दिए और एक ऐसा समाधान निकाला कि आज जब आप कीरतपुर से, चंडीगढ़ से जब आप कीरतपुर होते हुए मनाली से आगे केलांग तक जाते हैं, जहां पे पहुंचने के लिए पहले आपको 16 से 18 घंटे लगते थे, आज आप वहां पे 8 घंटे में जो है वहां पहुंच सकते हैं और बिना इंटरप्शन के। पहाड़ों में नहीं तो सिकनेस रहती है, रोड सिकनेस, पहले ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। अब इतना बढ़िया रोड बना है सर, आपकी वीडियो आप उसका वीडियो जो था आपके सोशल मीडिया हैंडल पे भी आपने शेयर किया था और मुझे लगता है जितना उसको लाइक किया होगा उतना शायद किसी ने किया। और टनल्स का और ब्रिजेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हुआ और उसने जहां पे हमारा जो फ्रेजाइल पहाड़ हैं, जहां वहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी काम किया, वहीं पे जो है लोगों की जो राइडिंग क्वालिटी है वो भी इंप्रूव हुई है। और अच्छे सड़कों से ना सिर्फ हमें
हमारी जर्नी एंजॉयबल होती है, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है। हमारे आज ये जो हाईवे बड़ी स्पीड से बन रहे हैं, जिसका वर्णन इनके कई बार भाषण में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि एक दिन में कितना बन रहा है, प्रति घंटे कितने किलोमीटर जो है हाईवेज बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, एक अच्छी राइडिंग क्वालिटी देने के लिए और हिंदुस्तान को की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे से जितने निकटतम, जितनी हमारी डिस्टेंस जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस है जितना कम होता है, कम दूरी में हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कामयाब होते हैं, उतना ही हम नेशनल इंटीग्रेशन को सुदृढ़ करते हैं। इसका काम उन्होंने किया। दूसरा जो अनीश भाई ने कहा कि इथेनॉल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारा इनिशिएटिव इन्होंने लिए और मैंने एक बार इनका वीडियो जो था वो मैं देख रहा था, उसमें इन्होंने कहा कि हम एक ऐसे कुछ केमिकल्स और उसमें सीमेंट मिला के जो है कच्ची मिट्टी के भी जो है उसको कंसोलिडेट करके जहां पे पक्के रोड की तरह रोड बन जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि मेरी कसौसी के अंदर भी जो एफडीआर टेक्नोलॉजी है उसके तहत जो है 2 रोड बन रहे हैं सर, और बहुत अच्छा काम, क्वालिटी वर्क जो है वो उसके तहत हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो स्क्रैप व्हीकल, जो न सिर्फ उसमें राइड करने वालों के लिए खतरा होता था, बल्कि दूसरे व्हीकल्स के साथ भी एक्सीडेंट का, पर्यावरण के लिए नुकसान होता था, पेडिस्ट्रियन के लिए नुकसान होता था। इन्होंने एक बड़ा सख्त निर्णय लिया कि 15 साल से ज्यादा एज के जो व्हीकल हैं उनको स्क्रैप डिक्लेयर करने का आज गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया है। इस तरह के और जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके जो वायलेटर्स हैं उनको पनिशमेंट देने का और उनको सही तरीके से जो है वो सही रास्ते पर लाने के लिए जिस तरह से कदम उठाए हैं वो काबिल तारीफ हैं। और मैं समझता हूं कि इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो है वो हमारे देश को मिलेगा, समाज को मिलेगा। मैं आप इस मौके पर जो बच्चे आज ग्रेजुएट यहाँ पे पास आउट हो रहे हैं, उनसे कहूंगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ की ये शुरुआत है। अभी तक आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में जो था वो पढ़ाई कर रहे थे। अब लाइफ के रियल चैलेंजेस जो हैं वो आपको फेस करना है और कई तरह की चुनौतियां आपके सामने आएंगी। आप उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करें। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए और अपने काम के प्रति जो है वो सिंसियरिटी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अपना काम जब आप अपनी पूरी इंटेग्रिटी के साथ करेंगे, सही तरीके से करेंगे, क्योंकि कई तरह के एनवायरमेंट्स भी कई जीवन में आती हैं, उससे ऊपर उठते हुए अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना देखते हुए पूरे समाज का इंटरेस्ट आप देख के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके प्रोफेशन को वो बड़ी ऊंचाइयों पे ले जाएगा और आपके कॉलेज का भी नाम रोशन करेगा और आपके माता पिता का भी नाम उसमें रोशन होगा। आप चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाएं, आज फार्मा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे फार्मासिस्ट की जरूरत है, जहां क्वालिटी एश्योरेंस से लेकर आपका जो उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग चैनल है उसको स्मूथ करने के लिए अपना योगदान देना है। चाहे वो रिसर्च में जाएं, उसके लिए आपको ड्रग डिस्कवरी के ऊपर जाना है। आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम ऐसी ड्रग्स हैं जिनका पेटेंट हिंदुस्तानियों के नाम से है। आज हमने जेनेरिक जो मेडिसिन है उसके ऊपर तो बहुत अचीवमेंट्स हमारी हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डिस्कवरीज हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और आप जो हमारी भावी पीढ़ी है, आप लोग इस काम को अच्छे से करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, हायर एजुकेशन में जाएं या फिर अपना कोई एंटरप्राइज स्टार्ट करें, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर आपके टीचर्स का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने बड़ा मेहनत करके आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का जो अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आखिर में मैं फिर धन्यवाद करूंगा अनीस अहमद जी का और आप सबको मैं बधाई देते हुए आपके शुभ जहां उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, वहीं पर दोबारा से मैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का और सभी देश पे जितने बैठे डिग्निटरीज हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे आपके बीच में यहाँ शामिल होने का मौका दिया और इनका आशीर्वाद गडकरी साहब पर आप सबको भी मिले, हम सबको भी मिले और हिंदुस्तान यूं ही तरक्की के। सर क्या कार्यक्रम था आज का? आज हमारे फार्मेसी का जो कॉलेज है उन बच्चों को जो पहला बैच पढ़ के निकला तो वो उनको आज डिग्री देने का काम यहाँ पर हुआ है
और मुझे पूरा यकीन है कि वो यहाँ 4 साल उन्होंने डिप्लोमा करने के बाद डिग्री करने का काम किया है। तो ये बच्चे का भविष्य, यहाँ पर एक नया भविष्य आएगा। अब हमारे मिहान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज बहुत सारे आने वाली है, तो हमें बहुत उम्मीद है कि ये हमारे जो फार्मेसी के बच्चे जो जिन्हें डिग्री मिली है उन्हें नागपुर में ही रोज़गार मिलेगा और वो और आगे बढ़ेंगे और वो कंपनी के माध्यम से देश के लिए अच्छा काम करेंगे और देश को और आगे लेके जाएंगे। तो आज फार्मेसी के अंदर में कोविड आने के बाद में फार्मेसी का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है, नर्सिंग का जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है, वो शायद ही पहले कभी नहीं बढ़ा था। इतना इम्पोर्टेंस आज बढ़ा हुआ है और फार्मेसी की फील्ड में और नर्सिंग की फील्ड में लोग इसको मानते हैं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्मेसी करना चाहते हैं। कितने बच्चों को डिग्री दी गई? आज लगभग 60 बच्चों को हमने यहाँ डिग्री देने का काम किया है और लगभग आज तक सेंट्रल इंडिया ने 10,000 बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। 10,000 बच्चे, जिसमें से 1,500 टीचर्स हमारे बने हैं। कम से कम 2,000 हमारे फार्मेसी के बच्चे पढ़ के निकले हैं और 99% बच्चे आज जॉब कर रहे हैं। जैसे कि नितिन गडकरी जी भी आपके प्रोग्राम में आए थे, तो कितना असर पड़ेगा इन बच्चों के दिल और दिमाग पे? देखिए, ये आज गडकरी साहब के साथ में जो उनके हाथ से डिग्री मिली है, तो बच्चे की हौसला अफजाई हुई है, बच्चे को हिम्मत बढ़ी है और ये बच्चे कल जाके पूरी हिम्मत के साथ और आगे काम करेंगे। इनके माँ बाप ने इनको ज़िंदगी भर मेहनत करके पढ़ाया, डिग्री दिलाया, तो इससे इनका भविष्य बहुत अच्छा बनेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आगे क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों को जो यहाँ से निकलने वाले हैं, जाने वाले हैं? उनको हम अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे और अच्छी जगह इनको रोज़गार दिलाएंगे और जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते, पीजी करना चाहते हैं, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन कराएंगे। थैंक यू। अगली खबर, देश में विकसित हो रही खेल संस्कृति, हर जिले में खुलेगा स्पोर्ट्स। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को गुजराती के वाइड गुजरात थिंग्स टुडे कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ खेल पर भी कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि शिक्षा की तरह खेल भी बच्चों के विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। मंडाविया ने कहा कि हमारे देश में खेलों के अवसर बढ़ रहे हैं। भारत में युवाओं की सबसे बड़ी संख्या होने के कारण देश में खेल संस्कृति विकसित हो रही है। उस समय देश में खेलों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। पहले जहां माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे, वहीं अब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब खेलों में भी नौकरियां दी जा रही हैं, इसलिए अब युवाओं को खेल के साथ साथ नौकरियों का भी लाभ मिलेगा और यहीं से उनका आगे का विकास होगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने विकास पर जोर दिया है, हम एक विकसित देश बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खेलों के लिए भी एक विजन तय किया है। अनुसंधान, रोजगार और उद्योग के साथ साथ खेल भी उतने ही महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने 2047 के लिए रोड मैप बनाया, जिसका एक हिस्सा खेल भी है। अगली खबर, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पर शरद पवार ने जताई चिंता। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में किसानों की आत्महत्या पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि केंद्र को किसानों की मदद के लिए नीति बनानी चाहिए। बारामती में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवार ने कहा कि मराठवाड़ा और विदर्भ से जो जानकारी मिली है वह चिंताजनक है। हम बाकी जगहों से भी और डाटा कलेक्ट करेंगे। केंद्र को किसानों की मदद के लिए नीति तैयार करनी चाहिए। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में महाराष्ट्र में 2635 किसानों ने आत्महत्या की है। शरद पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब जयंत पाटिल के अजित पवार की पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। दरअसल कुछ दिन पहले जयंत ने किसी प्रोग्राम में कहा था कि उनके बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई थी कि वह पार्टी छोड़ सकते हैं। जयंत पाटिल ने शुक्रवार को बारामती में कार्यक्रम में शरद पवार से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह परेशान नहीं है और उनके बयान से गलत मतलब निकाला गया है। शरद पवार ने कहा कि खेती में क्रांति आ रही है और जल्द ही गन्ने की खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़, सच जरूरी।